भारतीय वायुसेना आज मना रही अपनी 91वीं वर्षगांठ। वायुसेना प्रमुख ने प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन बमरौली में नई वायुसेना ध्वज का किया अनावरण। जमशेदपुर में 10 दिनों तक चलने वाले आदि महोत्सव का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का हो रहा है संचार। दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडाल निर्माण कार्य तेज। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूजा पंडाल समितियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और विश्व कप क्रिकेट में आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मेजबान भारत का मुकाबला। कल दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना आज अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रही है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन बमरौली में नई वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने वायुसेना दिवस के मौके पर 16 स्क्वाड्रन और 42 हेलीकॉप्टर यूनिट को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। Group Captain Shaliza Dhami has taken over the ceremonial parade for the 92nd Air Force Day. Group Captain Shaliza Dhami was captain of Indian Air Force in December 2003. She has flown more than 2,800 hours on Chetak and Cheetah aircraft. The world is changing at a rapid pace, and we must meet all the new challenges coming our way. We must continue to foster a culture of discipline, integrity, and remain ever vigilant in the face of emerging threats. Our commitment to the defense of our nation remains steadfast, and we will continue to protect our territory, deter potential adversaries, and ensure the safety and security of our people. The Indian Air Force is not just a military force. It's a symbol of our nation's collective strength and determination. A word about leadership. Ethical leadership should be the cornerstone of our organization. We must lead by example and uphold our core values of mission, integrity, and excellence in all that we do. My vision is one of strength, adaptability, and unwavering commitment to our nation and its people. हमास आतंकवादियों ने कल तड़के इजरायल पर रॉकेट से हमला किया। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई की है। एयरफोर्स द्वारा लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसाए जा रहे हैं। इस हमले में अब तक 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हैं। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जवाबी कार्रवाई में 200 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया। इजरायल ने कहा कि उसने अपनी आयरन डोम रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास को इसकी कीमत चुकानी होगी। उसे अंदाजा नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमास के हमलों पर कई देशों ने इजरायल को अपना समर्थन भी जारी किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज एक आपात बैठक बुलाई है और इस क्लोज डोर सेशन में हमास के हमले के बाद मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इजरायल पर हमले की निंदा की और व्यापक टकराव से बचने के लिए सभी से कूटनीतिक प्रयास करने के लिए आग्रह किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। आज वे गुमला विधानसभा क्षेत्र के बस डिपो मैदान, गुमला और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के घाघरा उच्च विद्यालय मैदान में संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने मनिका विधानसभा क्षेत्र के बरवाडी में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल जमशेदपुर में 10 दिवसीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में देश भर की कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां सैकड़ों स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि महोत्सव में देश भर से आए आदिवासी समुदायों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का संचार हो रहा है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आदि महोत्सव की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदि महोत्सव हमारे देश की जनजातीय संस्कृति, परंपरा और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने का एक प्रमुख मंच है। उन्होंने कहा कि यह हमारे आदिवासी पूर्वजों आदिवासी समुदायों की संस्कृति, उनकी जीवन शैली और स्वयं आदिवासियों के योगदान का उत्सव है। जनजातीय समुदायों का देश भर का उत्पादन आदि महोत्सव जो इस बार जमशेदपुर में हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि आने वाले ठंड के लिए कितने उपाय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जाड़े के समय में पहाड़ों में रहने वाले लोगों का उत्पादन किस तरीके से होता है, ये ट्रेडिशनल हैंडमेड सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के उत्पादनों को एक बाजार मिले, ये हमारा मंत्रालय और ट्राइफेड का काम है। ट्राइफेड इसको कर रहा है, इसके MD लगातार यहाँ पर आपको बताते रहेंगे। हल्दी भी सर। इस दौरान श्री मुंडा ने देश भर से आए कारीगरों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी मुआयना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। श्री मुंडा ने कहा कि आदि महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति को पूर्ण करता है। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि जनजातीय समुदाय के देश भर से लोग यहां अपना उत्पाद लेकर आए हैं। प्रारंभ हो रहे आदि उत्सव मेला में, जहां आपको बड़ी संख्या में देश भर के विभिन्न गांवों के उत्पाद जो परंपरागत ढंग से वर्षों से जुड़कर उस कलाकृति को बचाकर उसे अब ट्राइफेड के माध्यम से, ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से एक सहकार आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, जिस कड़ी में आज जमशेदपुर में देश के हर कोने से यहां कार्य पहुंचे प्रेम सिंह ने गर्म कपड़ों का स्टॉल लगाया है। उन्हें उम्मीद है कि अगले 10 दिनों तक यहां लोग जमकर खरीदारी करेंगे, जिससे उन जैसे कारीगरों को फायदा होगा। इसमें गर्म कपड़े लेके आए हुए हैं, वाशकोट वगैरह लेके आए। अच्छा, क्या क्या है इसमें? इसमें वाशकोट, गर्म वाशकोट भी है, फैंसी वाशकोट भी है इसमें, और इसका रेट 700 से लेकर आपका 1500 तक है। आदि महोत्सव में लोग महिलाओं द्वारा लाह की चूड़ी, चटाई, बांस से बनने वाले विभिन्न उत्पादों को बनते हुए देखकर खरीद सकते हैं। हर रोज यहां आदिवासी नृत्य द्वारा लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है। महोत्सव में पहुंचने वाले लोग विभिन्न स्टॉलों पर लजीज व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 66वें सम्मेलन में भाग लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कल घाना गणराज्य से दिल्ली के रास्ते रांची पहुंचे। घाना के विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह और निरल पूर्ति भी सम्मेलन में भाग लेकर झारखंड वापस आ गए। जैसे जैसे दुर्गा पूजा और नवरात्र नजदीक आ रहा है, रांची शहर में एक उत्सव का माहौल बनता दिख रहा है। वहीं पूजा समितियों ने भी पंडालों के निर्माण की गति तेज कर दी है। जितना हर साल लोग उल्लास से मनाता था, और हर साल कुछ न कुछ बढ़ा के ही लोग मना रहा है। महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। पूजा की तैयारी तो सामने है, देख ही रहे हैं हम लोग। पक्षी जो विलुप्त होते जा रहा है आज के युग में, तो उसी का एक आकृति बनाया है कि विलुप्त हो रहा है, उसको देखने के लिए, और बच्चों का आकर्षण का केंद्र होगा। बहुत ही सुंदर भव्य तरीका से अच्छा।
रांची में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पूजा पंडाल समितियों के साथ उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बैठक की। बैठक में पूजा पंडाल समिति के सदस्यों द्वारा बेहतर व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सभी सुविधाएं समितियों को उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने पूजा समितियों से कहा कि इस तरह से पूजा करें कि प्रदर्शन का नहीं बल्कि पूजा का भाव दिखे। उन्होंने शहर में सड़क और बिजली के चल रहे विभिन्न निर्माण कार्य से श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी होती है तो संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की बात कही। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूजा समितियां नियमानुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। जो भी कुछ उनके यहाँ पर आवश्यकताएं हैं और उनको प्रशासन से एग्जैक्टली क्या सहयोग चाहिए है, कहाँ पर एक्स्ट्रा सीसीटीवी, कहाँ पर एक्स्ट्रा पानी का टैंकर इत्यादि, तो वो सब पॉइंट वाइज पूरा डिटेल सभी पूजा समितियों से प्राप्त किया गया है। और वो इसमें कहीं कोई रहम नहीं करिए, कोई क्या नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है। उसको बता दीजिए कि एसएसपी की चेतावनी, एक दिन दुर्घटना घटी उस ठेकेदार को जेल भेजें। केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी राशि को 300 रुपए तक बढ़ाए जाने का जोरदार स्वागत हो रहा है। पाकुड़ की महिलाओं ने केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मेरा नाम रेखा देवी है, 380 शिवाजी कॉलोनी में रहते हैं, बोकारो स्टील सिटी प्लांट। ये गैस उसके बारे में हम लोग के बहुत दिक्कत होता, बच्चन लोग के खाना पीना बनाने के लिए उन बरसात में लकड़ी फड़ाई सब भीग जाता था कोयला गोइठा में, यार क्या यही सब मिला उला हम लोग के बहुत राहत है इसमें। रजनी देवी, बोकारो स्टील सिटी शिवाजी कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, है ना। हम लोग खुश हैं कि कम से कम सरकार के हम लोग के ऊपर एहसान है कि कम से कम आँख चाहे धुआं धक्कड़ से हम लोग वंचित हैं, बचकर अपना इस सब संस्था से हम लोग सभी आदमी खुशी है। नीतू सिंह है, हम सेक्टर 9 बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं। मेरा कॉलोनी के नाम शिवाजी कॉलोनी है। गैस हम लोग को मिला है, उससे बहुत लाभ होता है और बहुत लाभ भी है। ऐसे कि गोईठा लकड़ी कोयला से खाना हम लोग बनाते थे, बहुत दिक्कत होता था और गैस से बहुत अच्छा है। उससे हम लोग के बच्चा सब समय पर खाना बनता है, स्कूल जाता है, आता है, उससे कोई परेशानी नहीं है, बहुत फायदा है। मेरा नाम नेहा देवी है, हम शिवाजी कॉलोनी बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं। मुझे भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना मिलने से मुझे बहुत काफ़ी लाभ मिला, क्योंकि मेरे पास गैस नहीं था, लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाते थे, धुआं लगता था, जलावन मेरा सूखता नहीं था, भींगा हुआ रहता है। बरसात के दिन में तो काफ़ी ही दिक्कत होती थी। मेरा नाम सुनीता देवी है और मैं बोकारो के शिवाजी कॉलोनी में रहती हूँ। पहले तो हम लोग को बहुत मतलब असुविधा होता था खाना बनाने में, लकड़ी लाते थे, गोईठा जुगाड़ करते थे, वो भी बरसात के दिन में भीग जाता था। हम लोग को उज्ज्वला गैस मिला है, उसका सुविधा तब से हम लोग का बहुत मदद हुआ है। हम लोग खाना बनाना भी है तो उतना परेशानी को नहीं झेलना पड़ता है कहीं। मेरा नाम उर्मिला देवी है, हम बोकारो स्टील सिटी में रहते हैं, शिवाजी कॉलोनी में झोपड़ी में रहते हैं हम लोग। सरकार हम लोग को गैस दी है, उज्ज्वला योजना, हम लोग उससे बहुत हम लोग को आराम है, हम लोग लकड़ी काटी नहीं जा रहा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शिक्षा विभाग और पीएम पोषण योजना की समीक्षा बैठक करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में आवश्यक रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ उपायुक्त ने कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने मिड डे मील के चावल का उठाव और वितरण ससमय करने को भी कहा है। आधार सत्यापन, निःशुल्क पोशाक और पाठ्य पुस्तक वितरण को लेकर भी उपायुक्त ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देवघर के सारठ में सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास करेंगे। इस योजना पर लगभग 534 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे देवघर और जामताड़ा जिले के 4 प्रखंडों के 109 गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर देवघर जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल में चल रही तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सर्कुलेशन से वापस आए 2000 रुपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार प्रचलन में 2000 रुपए का करीब 95% नोट बैंक में वापस आ गए। पाकुड़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक पक्का मकान मिलने से बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। लाभुक आवास मिलने को लेकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला, हम लोग अब बहुत अच्छा से रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। मोदी जी का धन्यवाद। अभी ये पक्का का घर मिला है, आगे से मिट्टी का घर था, बहुत दिक्कत था। अभी बहुत सुख था। पक्का का घर मिलने से महिला लोग का सुविधा हो गया है, गैस भरने के लिए रेट कम घट गया है, इसीलिए मोदी का धन्यवाद। हाथ मिला है, कम पैसा लगता है, पहले बहुत पैसा लगता था और हम लोग बहुत टेंशन में रहते थे गैस के लिए। प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत धन्यवाद। वो मोदी सरकार से बहुत तरह का सुख सुविधा मिला है, जैसे कि पक्का घर मिला, पहले मेरा मिट्टी का घर था, अब हमको सुख मिला है, मिट्टी का घर मिला, गैस मिला है और शौचालय भी मिला, मकान मिला है, शौचालय मिला है। अब हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। बस जो मोदी जी का तरफ से जो गैस मिला है हम लोग को, उज्ज्वल वाला गैस, तो बहुत मतलब उपकार हुआ है। हम लोग गरीब आदमी हैं, उसके बाद फिर 300 रुपया घटा है, तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संरक्षण को लेकर टाटा स्टील की ओर से कदमा के फ्लाइट के पास सिटी फॉरेस्ट पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क का विधिवत उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने किया। तो लोग बोलते थे हम जंगल जाके आए हैं। अब जंगल कभी भी शहरों के अंदर नहीं होते हैं, जंगल बाहर होते थे। लेकिन अभी जो अर्बन फॉरेस्ट्री और एक सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है कि आप जितना भी ओपन स्पेस शहरों के बीच में है या शहरों के एकदम बाउंड्री में है, वहाँ पे भी आप अर्बन फॉरेस्ट्री और एक सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट को। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत सालबनी स्थित महामिलन सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित आश्रम असहाय बच्चों का गुरुकुल बन गया है, जहां नौनिहालों को तराश कर उन्हें काबिल बनाया जा रहा है। जमशेदपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर सालबनी स्थित महामिलन सेवाश्रम संघ में वैसे बच्चे अध्ययनरत हैं जिनकी या माता नहीं है या पिता नहीं है। ऐसे बच्चों को महामिलन सेवाश्रम संघ के संस्थापक सुखदेव महाराज अपने आश्रम में कक्षा 3वीं से लेकर 12वीं तक पढ़वाते हैं। इतना ही नहीं, वे इन बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करते हैं ताकि वे काबिल बन सकें। अनाथ बच्चे हैं, कई बच्चों को माँ है, किसी को पापा है, जिस फैमिली से वो कहीं भी हमको हेल्प नहीं कर पाते, उस फैमिली से आए हैं जो बच्चे, वही बच्चे लेके मेरा एक स्टूडेंट होम है। अच्छा, कितने बच्चे अभी आपके स्कूल? अभी 26 स्टूडेंट। फिलहाल इस आश्रम में कुल 26 बच्चे हैं। आश्रम में पढ़कर 12वीं कक्षा पास करने के बाद कई बच्चे टाटा मोटर्स के माध्यम से मिथिला मोटर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और वहीं पर नौकरी भी करेंगे। जबकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें कोई कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है तो किसी में फौजी बनकर देश सेवा का जुनून है। सालबनी आश्रम में रहता हूँ और मेरा यहाँ आके ऑलरेडी 13 साल हो गया। 2011 में आए थे। घर हम लोग का उड़ीसा में पढ़ते। यहाँ 10th पास करके फिर मिथिला मोटर्स में ट्रेनिंग चल। आश्रम में रहकर मतलब उधर स्कूल नहीं है, अभी तो हम इंटर लिखे हैं इसी साल। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं महामिलन सेवाश्रम संघ सालबनी में रहता हूँ। हम 2018 से रहते हैं। आर्मी में
आश्रम में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जा रही है ताकि वे सहज तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकें। इधर गांव में तो ज्यादातर बांग्ला बोला जाता है, लेकिन पढ़ना लिखना उन लोगों को नहीं आता, इसलिए बहुत सारी चीज से वो लोग वंचित हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी या अंग्रेजी में माहौल में जाके वो लोग समझ नहीं पाता है। तो मैंने तो जस्ट 3 हफ्ता शुरू किया काम। एक चीज मैंने देखा, यहाँ सभी बच्चे ही अच्छे हैं। सुखदेव महाराज लगभग 3 एकड़ में पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। वो पशुपालन और मछली पालन भी करते हैं। इन्हीं सब उत्पादों को बेचकर वे आश्रम को चलाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। ये खेती बाड़ी का साथ साथ गाय पालन, बकरी पालन, बतख पालन, मुर्गी पालन, ये सब मिला के एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग। सुखदेव महाराज ने वैसे तो यहाँ के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। अब वे बच्चों के लिए एक हॉल का निर्माण कराना चाहते हैं ताकि पठन पाठन में और सुविधा हो। जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कालिंदी का भी मानना है कि ये आश्रम कुछ अलग हटकर है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आश्रम में खेतीबाड़ी के लिए ड्रिप इरिगेशन मशीन, सोलर प्लांट और एक गोदाम की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य सरकार की ओर से शेड नेट उपलब्ध कराया गया है। 2004 से जो कर रहे हैं खेती बिल्कुल ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, किसी तरह का रासायनिक खाद का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। इधर जिला उद्यान पदाधिकारी अनीमा ने भी आश्रम के कार्यों की प्रशंसा की और इसे हर संभव सहयोग देने की बात कही। तो इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग किसानों को प्रशिक्षण भी हम लोग देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्कीम्स के बारे में बताते हैं, स्कीम्स देते हैं। स्कीम्स के थ्रू वो लोग बहुत अच्छी तरह से उन्नत खेती कर रहे हैं और हमारा फोकस है कि किसान और भी आगे बढ़े। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सालबनी स्थित महामिलन सेवाश्रम संघ का यह आश्रम असहाय बच्चों के लिए आज बड़ा सहारा बन गया है, जो उन्हें योग्य बनाकर मौजूदा प्रतिस्पर्धा के दौर के लिए तैयार कर रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। राज्य के कई हिस्सों में कल तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में झारखंड से मानसून की वापसी हो सकती है। वहीं 10 अक्टूबर से मौसम साफ होगा और तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। सीआईडी द्वारा जैप वन परिसर में आयोजित 18वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट का कल समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में झारखंड से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों पर नियंत्रण के लिए तकनीकी रूप से नजर रखने की आवश्यकता है। रंजन साहिबगंज, तालियां हो जोरदार। और इसके बाद अब बारी आ गई है उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए बीबी सहाय मेमोरियल ट्रॉफी की। बीबी सहाय मेमोरियल ट्रॉफी में सबसे पहले यही बात आई कि ये पुलिस ड्यूटी मीट पुलिस को दक्ष बनाने में, कर्मठ बनाने में और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भली भांति निभाने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज मेजबान भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दिन में 2 बजे से खेला जाएगा। इंडिया की कोशिश इस विश्व कप में अपने पहले ही मैच में जीत हासिल कर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करने की होगी। विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमें 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेल चुकी हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी। हालांकि विश्व कप में दोनों ही टीमें अब नई शुरुआत के साथ मैदान पर उतरेंगी। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स का आज समापन हो जाएगा। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला फुटबॉल लीग के तहत अर्जुना कप का कल समापन हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। सरायकेला से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। प्रोत्साहित करने का और खेल के साथ जीने का आनंद कुछ और है और सरायकेला खरसावां जिला में वो चरित्र पैदा किया।
और मुकाम की तरफ तेजी से आगे बढ़ा है। आज हमें और अधिक तराशने की श्री अन्न अब केंद्रीय पुलिस बलों के थाली का हिस्सा बनती जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स में श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली बीएसएफ छावनी में इसे लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और अब सेहत के बात में जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित रोग है, जिससे बच्चे का शारीरिक संतुलन और तालमेल प्रभावित होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी अवस्था है जो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान किसी समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के संकेत और लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है या मुख्य रूप से एक या दो अंगों या शरीर के एक तरफ तक भी सीमित रह सकती है। इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। गर्भावस्था में सही देखभाल और शिशु जन्म में सावधानी सेरेब्रल पाल्सी के खतरे को कम करने में सहायक है। बच्चे का विकास देर से या ठीक से न होना बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण हो सकता है। आवश्यक है कि इसके लक्षणों को पहचाना जाए और सही व जल्द इलाज करवाया जाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना आज मना रही अपनी 91वीं वर्षगांठ। वायुसेना प्रमुख ने प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन बमरौली में नई वायुसेना ध्वज का किया अनावरण। जमशेदपुर में 10 दिनों तक चलने वाले आदि महोत्सव का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का हो रहा है संचार। दुर्गा पूजा को लेकर पूजा पंडाल निर्माण कार्य तेज। उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूजा पंडाल समितियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और विश्व कप क्रिकेट में आज ऑस्ट्रेलिया के साथ मेजबान भारत का मुकाबला। कल दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को किया पराजित।